अपनी आत्मा को तृप्त करिए। सांसों के साथ बने रहिए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव थॉट्स में रखते हुए बाहर आएंगे। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। अपने जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आज हम मैनिफेस्ट करेंगे पूरी खुशियों के साथ, पूरे आनंद हर्ष उल्लास के साथ। हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हम जहाँ बैठे हैं उस जगह के प्रति सजग हो जाइए फ्रेंड्स। और पूरे धन्यवाद के भाव के साथ, धन्यवाद भगवान गौतम बुद्ध का, धन्यवाद पितामह ब्रह्म श्री सुभाष पत्री जी का, धन्यवाद सभी एस्ट्रस मास्टर्स का, धन्यवाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का। ईश्वर, सारा जगत ध्यान जगत बने, पिरामिड जगत बने, शाकाहार जगत बने। मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, बढ़ती रहूं। इसी प्रार्थना के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से अपने चेहरे को सहलाते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए, प्यारी सी मुस्कान के साथ जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान के बाद अब हमारा ज्ञान होएगा। तो चलिए, आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो हमारा आज का चैप्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम हमारा स्वाध्याय शुरू करने से पहले
अपने पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को नमन करते हैं। उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो कुछ कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो जीवन में बस खाना पीना सोना यही चल रहा था। जब से ध्यान से जुड़े हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी हुई है, अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। तो इसमें हम माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी को नमन करते हैं और अपने जीवन में जो भी खुशियों को हम बटोर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसे हम बटोर रहे हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसके अनुसार, आकर्षण के नियम के अनुसार, हम अपने जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव जो थॉट्स हम रखते हैं और हम जिन चीजों को अपनी जैसी थॉट्स, जैसी ऊर्जा हम भेजते हैं यूनिवर्स के पास, वह वो ही हमारे पास लौट कर आती है। यदि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम हमारे जीवन में पॉजिटिव होता है, और यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में नेगेटिव ही आता है। क्योंकि जैसी ऊर्जा हम क्रिएट करते हैं वैस वो ही ऊर्जा से यूनिवर्स में सब कुछ क्रिएट होता है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें जीवन में क्या चाहते हैं। तो हमें अपना माइंड को पूरा उस पे फोकस करना है। देखिए पिक्चर में कैसे दिखा रहा है, अपने माइंड को पूरा हमें वैसे फोकस करना है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। और फोकस जब हम करेंगे तो हमें पॉजिटिव थॉट्स रखना है। जैसे मैं जीवन में हारना नहीं चाहती, तो हमें क्या सोचना है? मैं जीवन में जीतना चाहती हूँ या मैं जीतना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हारना नहीं चाहती। हमें नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना है, हमें पॉजिटिव वर्ड को ही यूज करना है। मैं जीवन में हारना नहीं चाहती की जगह हमें क्या बोलना है? मैं जीवन में जीतना चाहती हूँ। तो हमें ऐसे ही थॉट्स रखना है। और हमें जीवन में जो मिलता है उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करना है यूनिवर्स को। हमारे पास जो है, जो हमें मिला है, भले ही हम नहीं चाहते उसको, लेकिन फिर भी हमें उसको, उसके लिए आभार व्यक्त करते रहना है। और यदि हमें जीवन में कुछ चाहिए, अपना लक्ष्य जब हम बना रहे हैं, तो हमें डेली कुछ नियम बनाने होंगे। जैसे यदि मुझे पढ़ाई में फर्स्ट आना है तो डेली नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं एक अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ तो मुझे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन उस सब चीज के लिए हमें क्या करना है? डेली थोड़ा देर मेडिटेट करना है। तो मेडिटेट करके हम जो चीज चाहते हैं वो उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो उसका ज्ञान हमें अपने आप आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को के नियमों को पहले हमें समझना है। तो जो हम चाहेंगे वो चीज को हम अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज हमें मिलती है। पर हमें उसको कैसे अपने ओर अट्रैक्ट करना है वो चीज हमें सीखना है। हमेशा अपने आप को खुश रखना है।
कोई चीज हम जीवन में चाहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है सोच के दुखी नहीं होना है, हमें ये सोचना है। आज भले ही नहीं है, पर वो हमें सोचना नहीं है। हमेशा ये सोचना है कि मेरे जीवन में खुशियां हैं, मेरे जीवन में मैं जो चाहती हूँ वो है। तो इस तरह से यदि आप गाड़ी चाहते हैं, तो आपको गाड़ी के लिए अपने थॉट्स रखने हैं कि मेरे पास वैसी गाड़ी है, या मेरे पास वो गाड़ी, उस समय तक मेरे पास वो गाड़ी होगी। लेकिन आज मेरे पास गाड़ी नहीं है करके मुझे दुखी नहीं होना है। मुझे अपने आप को दुखी नहीं करना है कि, या अपनी जो पुरानी गाड़ी है उसको देख के ये नहीं सोचना है अरे यार वो गाड़ी चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ, आपको जो गाड़ी चाहिए उसकी एक इमेज बना के आपको ये सोचना, हाँ मेरे पास वो गाड़ी है, या उस समय तक मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी। पर आज जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो, उस गाड़ी को आभार व्यक्त करना है उस गाड़ी के लिए। तो आपके पास जैसी गाड़ी, जैसा घर आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के लिए जो है उसको आपको धन्यवाद का भाव रखना है और खुशी खुशी सोचना है। दुखी होके नहीं सोचना है कि मेरे पास नहीं है, या किसी और की चीजों को देख के दुखी नहीं होना है। मतलब अपने मन को कभी उदास तो करना ही नहीं है। और हमें जो चीज की चाहत है, जो चीज हम चाहते हैं, तो उसका हमें क्या करना है, एक पेड़ के नीचे बैठ के चिंतन करना है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊं। चिंता नहीं, चिंतन। चिंता और चिंतन दो अलग अलग वर्ड होते हैं, और पूरे सॉरी पूरा अपोजिट होता है। तो जब हम एक पेड़ के नीचे बैठ के जब ये सोचते हैं, तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आता है। क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं ना, तो हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब हम प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, तो प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जो हम चाहते हैं। तो हम जिस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, उसकी समझ हमें प्रकृति अपने आप देगी। और फिर अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना है। कैसे? अपने आप को शांत करते हुए आप जब देखेंगे, महसूस करते रहना है हर वक्त कि मेरा सपना पूरा हो गया है, मेरा सपना पूरा हो गया है। तो आराम से एकांत में शांत में होते हुए हमें ये महसूस करते रहना है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम जो मैंने आपको समझाए। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आनंद करुणे जी का पहला प्रश्न, क्या यह रहस्य है कि आकर्षण का नियम क्या है? तो माता कह रही है, जब एक किसान अपनी फसल लगाता है तो वह पहले चक्र से करता है। लेकिन जब उसे दूसरे चक्र से सकारात्मक भावनाओं को भेजने के लिए अपने तीसरे चक्र से अंतर्दृष्टि मिलती है, तो वह एक अच्छी फसल प्रकट करने के लिए पहले चक्र की ऊर्जा का दोहन करने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ? एक किसान, एक किसान का बात नहीं है, कोई भी जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम अपने पहले चक्र की मदद से काम करते हैं। और हमारे दूसरे चक्र में क्या है, भावनाएं आती है। जैसे किसान जब फसल उगा रहा है, तो वो उसके उसके अंदर ये भावना आती है कि मेरी फसल अच्छी होगी, मुझे इस बार मेरी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। जैसे एक स्त्री जब खाना पकाने जा रही है, तो पहला चक्र से वो सोच रही है, तैयारी कर रही है। लेकिन जब पका रही है,
तब वो दूसरे चक्र से उसके अंदर ये भावना आती है कि ये भोजन ऊर्जा देगा, ये भोजन पौष्टिक होगा, ये हमारे लिए न्यूट्रिश न्यूट्रिशन है, ये हमारे लिए एक अच्छा भोजन है। तो जब हम काम करते हैं तो पहले चक्र से होता है, दूसरे चक्र से हम उसमें फीलिंग आती है हमारे अंदर उस काम के प्रति। तो आकर्षण का नियम पहले चक्र और दूसरे चक्र के बीच का परस्पर संबंध पर आधारित है, जिसे तीसरे चक्र में आपके विश्व दृष्टि के परिवर्तन द्वारा अनुमति दी गई है। तो जब हम तीसरे चक्र पे जाते हैं, विश्व दृष्टि माने जब हम फिर वर्ल्ड वाइड को देखते हुए देखते हैं, तब हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है। यह एक सर्वभौतिक कानून है, भौमिक कानून है। ये सबके साथ होगा, सर्वभौमिक है, मतलब हर एक के साथ होगा। क्या? कि आपकी भावना आपकी भौतिक दुनिया को कैसे प्रकट करती है और आपकी विश्व दृष्टि आपकी भावना को कैसे प्रकट करती है। देखिए, इसमें क्या हमें समझना है। जब हम जब हम अकेले रह रहे हैं, जब हम घर में रहते हैं, तो हम क्या है, कुछ भी बना लिए, कुछ भी पहन लिए, कुछ भी खा लिए। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमें चार लोगों से मिलना है, कि हम पार्टी में जा रहे हैं या नॉर्मली भी हम यूं ही फिल्म देखने जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, तो क्या हम जैसे घर में रहते हैं हम वैसे ही जाते हैं? नहीं, अब हम क्या है, वर्ल्ड वाइड दुनिया से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो हमारी भावना, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कि अभी मेरी इच्छाएं और मेरी जरूरत अलग हो गई। मैं घर में हूं, सिंपल ड्रेस पहन ली, बट मैं जब पार्टी में जाऊंगी तो मुझे पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए। घर में है, हम स्लीपर्स पहन लिए, पर बाहर में जाएंगे तो हम बाहर की कैजुअल चप्पल पहनेंगे, पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर चप्पल पहने। तो क्या है, हमारा ये जो भावनाएं हैं वो अलग है। जब हम भौतिक दुनिया को में रहते हैं, जब हम खुद में रहते हैं, तो हमारी इच्छाएं अलग होती है। और जब हम वर्ल्ड वाइड से, जब दुनिया से जुड़ते हैं, दुनिया की दृष्टि से देखते हैं या दुनिया को देखते हैं, तो हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें बदलने लगती है। क्या आज भी जो पुराने जमाने में जो ड्रेस पहनते थे हम वही पहनेंगे? नहीं, आज जो फैशन में है हम वो कपड़े पहनते हैं। तो हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं बदलने लगी। आज जो पुराने जमाने में जो गाड़ी थी, जैसा पहले घर था, वैसा ही आज है क्या? नहीं। क्यों बदलता है? क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड से, हम विश्व दृष्टि से हमारी भावनाएं जुड़ने लगती है। और वैसा ही हम फिर सोचने लगते हैं कि नहीं, अब ऐसा घर चाहिए, नहीं अब ये ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। हम्म। यदि आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई कॉकटेल पार्टी है, तो क्या आप वहां पे साधारण सा घर का ड्रेस पहन के जाएंगे? या आप कोई शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप साधारण सा ड्रेस पहनेंगे? नहीं। तो वर्ल्ड वाइड विश्व दृष्टि से हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, और जब दुनिया से जुड़ते हैं तो हमारी भावनाएं अलग हो जाती है। अब करुणेश जी बोल रहे हैं, समझा। तो तीसरे चक्र में किसी के विश्व दृष्टि को चुनना, किसी के पक्ष में काम करने के लिए आकर्षण के नियम का मार्गदर्शन करना है। माने तीसरे चक्र से वही, जब हम विश्व दृष्टि को चुनते हैं तो आकर्षण के नियम को एक मार्गदर्शन मिलता है। कैसा मार्गदर्शन? अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारी चाहत बदलती है। तो उसको एक मार्गदर्शन मिला, यदि मैं घर में हूँ, यदि मैं कहीं नहीं जाती, यदि मैं किसी से नहीं मिलती, तो क्या मुझे कुछ चाहिए? चार जोड़ी कपड़ा, खाने को थोड़ा सा खाना, और सिंपल सा साधारण सा घर हो तो उसमें भी हम रह लेंगे। लेकिन जब हम दुनिया से जुड़ते हैं तो हमारे हमारे अट्रैक्शन हमारे अंदर आते हैं। जब वो अट्रैक्शन आते हैं तो ये एक अट्रैक्शन हमारे
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मार्ग मिलता है कि नहीं ये चाहिए, नहीं वैसा होना, नहीं ये चीज मुझे आकर्षित कर रही है, तो उस तरह से हमारा अट्रैक्शन बदलता है। तो माता कह रही है बिल्कुल सही, आकर्षण का नियम सीधे दो चक्रों के माध्यम से काम कर रहा है, या तो होश पूर्वक या अनजाने में। कई बार हम बहुत होश पूर्वक बहुत सीरियस हो जाते हैं, अरे यार नहीं, ये वाला गाड़ी अच्छा है, हाँ अभी मुझे चेंज करके ये गाड़ी लेना है। या अनजाने में भी कोई देखे, कुछ अनजाने में हम सोच लिए कि नहीं यार वो ठीक है ऐसे। तो ये दोनों ही आकर्षण का जो नियम है दोनों में ही काम करता है। तीसरे चक्र में आपको विश्व दृष्टि के परिवर्तन से आपको पता चलता है कि यह कानून आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को प्रकट करता है। अभी ये चीज ध्यान से समझने की है। तीसरे चक्र में जब हम विश्व दृष्टि से देखते हैं या वर्ल्ड वाइड से जुड़ते हैं, तो आकर्षण के नियम में हम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। कैसे? किसी की चीज देखकर हमने सोच लिया, हाँ मुझे ऐसा भी चाहिए, या मुझे, या चीजें क्यों, हम जब किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं ना, मुझे ऐसा इंसान बनना है यार, कितना सरल स्वभाव का ये इंसान है, मुझे ऐसा ध्यानी बनना है, मुझे भी ऐसे स्वाध्याय करना है। तो जरूरी नहीं है कोई चीजें ही चाहिए, अपनी सोच भी कोई कैसे भी हो सकती है। यदि हम आध्यात्मिक है तो हमारी सोच आध्यात्मिकता की तरह होगी, यदि हम आध्यात्मिक नहीं है तो हमारे हमारे को आकर्षण चीजें करेंगी। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। नकारात्मक कैसे होती है? किसी की चीज देख के हम, या किसी को देख के, ओहो ये तो बहुत अच्छा करता है, क्या मैं वैसा कर पाऊंगा? नहीं नहीं, नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक भावना दोनों दोनों रहती है। मतलब हर एक में नहीं, किसी के में सकारात्मक है तो किसी के में नकारात्मक है, तो किसी के में दोनों है। तो माता कह रही है यह कानून आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को प्रकट कर रहा है। तीसरे चक्र में इस ज्ञान के लिए एक गहरी जागृति आपके बिना किसी निर्णय और भय के पूरी तरह से उपस्थित होकर आपके नकारात्मक भावनाओं को समर्पण कर देती है। जब तीसरे चक्र में हम जाते हैं और तीसरे चक्र में जब हम काम करते हैं तो हमें एक ज्ञान आता है। वो ज्ञान हमारी गहरी जागृति को, हमारे अंदर में एक गहरा एक जागृत होता है। और वो क्या होता है? जिससे हमारे अंदर में भय को भय बिल्कुल नहीं रहता, और नकारात्मक भावनाओं के प्रति हम समर्पण कर देते हैं। जब हमारे अंदर सकारात्मक, जब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाएगा तो हमारे अंदर से नकारात्मक विचार एकदम चले जाएंगे अपने आप। तो हमें सबसे पहले आकर्षण के नियम में ये सीखना है कि हमें समर्पण भाव रखना है। कैसा समर्पण? जो हमारे पास है सबसे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसके प्रति समर्पित होना है। तब उसके बाद हमारे अंदर में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। और फिर मेरे पास यदि वो नहीं है, मुझे वो चाहिए, तो मुझे मुझको लेने के लिए अपने आप को तैयार भी तो करना है। आप अंबानी बन सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, पर आप सिर्फ बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा, आपको वैसा प्रयास करना होगा। पिता माँ क्या बोले? पहले आपको चाहत लाना है, फिर आपको प्रयास करना है, फिर आपको अभ्यास करना है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज को पा सकते हो। पहले तो चाहत होनी चाहिए, और चाहत सच्ची होनी चाहिए। जब चाहत सच्ची होगी तो हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि ये चीज मुझे कहाँ से कैसे मिल सकती है। यदि मुझे ध्यानी बनना है तो मैं कैसे बनूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं? तो मैं ढंग से पहले प्रयास करूंगी। जब मेरा प्रयास पूरा हो गया, मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ ध्यान होता है, जूम में ध्यान होता है, कि मैं इस मास्टर से जुड़ूं तो मुझे कुछ समझ में आएगा,
तो उसके बाद क्या है, मैं अभ्यास करूंगी। जब मैं अभ्यास करूंगी तो मैं वो चीज को पा ही लूंगी। यदि आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे, लेकिन भावना में आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आपका पूरा सच्चा दिल से चाहत, प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। तभी आपके अंदर से नकारात्मक अपने आप दूर होगी और आप अपने विचारों में सकारात्मक की भावना को ले आएंगे। कानून आपके पक्ष में काम कर सकता है, तभी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून जो है वो आपके अंदर काम कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि आकर्षण का नियम काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि यह हमेशा काम कर रहा है। आकर्षण के जो नियम है वो हमेशा काम करते हैं। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं, आपको वैसा ही मिलता है। तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आकर्षण के नियम काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये हमेशा काम करता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या कानून आपके लिए एक तरह से काम कर रहा है जो आपको प्रकट करने की अनुमति देता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सवाल ये है कि आपके लिए कानून कैसा काम कर रहा है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम आपके अंदर कैसा काम कर रहा है और आप उसको वास्तव में कैसा चाहते हैं, और जैसा चाहते हैं आप उसके लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं। तो सवाल ये है। तो आकर्षण के नियम हमेशा काम करते हैं, लेकिन आप कैसा कर रहे हैं उसके लिए आपको वैसा मिले। जैसा कि मैंने कहा, आपको ये नहीं बोलना है मैं हारना नहीं चाहती, आपको ये बोलना है कि मैं जीतना चाहती हूँ। तो आप कैसा सोच रख रहे हैं, एक छोटा सा चीज है, समझना है उसको गहराई से। अब आगे, हम में से अधिकांश लोग हमारे जीवन में मौजूद कुछ चीजों को बदलने की इच्छा रखते हैं। अधिकांश लोग जीवन में बहुत सी चीजों को बदलने की इच्छा रखते हैं, और यही समस्या है। माता कह रही है समस्या यही है। अगर आप कुछ और चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे खुश नहीं है, तो आप चाहते हैं क्योंकि आपके दूसरे चक्र में वांछिकनेस की भावना पैदा होती है। यानी वांटिंगनेस माने कि मैं चाह रही हूं, पर मैं अपनी चाहत में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा डर है कि मुझे वो मिलेगी या नहीं। आकर्षण के नियम का उपयोग करके प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पैदा करना चाहते हैं उसके लिए खुशी के साथ मिलकर खुशी का अनुभव करें। यदि आप इसके लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो यह केवल उसी का निर्माण करें। यहाँ पे क्या बोल रही है माता, हमें ये बता रही है कि आपके जीवन में, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको यदि नई गाड़ी चाहिए तो आप अपनी पुरानी गाड़ी में बैठते वक्त, अरे यार ये गाड़ी से कब छुटकारा मिलेगा, मैं नया गाड़ी मुझे लेना है, बस और 1 महीना बाद मेरी गाड़ी आ जाएगी, फिर ये गाड़ी को छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं करना है हमें। ये तो ठीक है अगर आज हम सक्षम हैं, आज हमने बुक कर दी है गाड़ी, आज हमारे को वो गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन कोई सक्षम नहीं है लेकिन गाड़ी की चाहत रखता है, तो वो उसको भी गाड़ी मिलेगी। लेकिन आप चाहत किस तरह से रख रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आपके पास जो है जीवन में, आपको उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करते रहना है ईश्वर को। जब आप आभार व्यक्त करते रहेंगे तो आप कोई भी चीज को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो है उसके लिए आभार, और जिसकी चाहत रखते हो उसकी चाहत आप खुशी खुशी करिए, खुश रहिए कि ठीक है आज ये गाड़ी है, अच्छी है ये गाड़ी भी, बट मुझे मेरी गाड़ी को चेंज करना है। तो आप अपना
आप अपनी चाहत को किस तरह से सोच रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। तो हमें जो भी चीज को चाहिए, तो जो चीज है उसमें आपको पहले तो खुश रहना है। जो चीज है उसमें आप खुश रहते हुए आप अपनी इच्छा को रख सकते हैं। कोई भी जो इच्छा, आप जो चाहत आपकी है, आप उसको सोचिए, लेकिन आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव रखिए, और दुखी होके नहीं सोचना है। जैसे अभी माता आगे कह रही है, कई आध्यात्मिक मार्ग वर्तमान समय पर सुकृति के कानून माने लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस के प्रति समर्पण पर जोर देते थे। हमारा आध्यात्मिक मार्ग क्या बोलता है? हमें हमें यही सिखाता है, हमेशा एक्सेप्टेंस के भाव में रहिए। आप हमेशा समर्पण रहिए, समर्पित रहिए, स्वीकार भाव में रहिए। जो आपको मिला उसको स्वीकार करिए, और स्वीकार करने का मतलब है खुशी खुशी स्वीकार करिए। और अन्य भविष्य के कुछ अलग प्रकट करने के तरीके हैं आकर्षण के कानून पर जोर देते हैं। तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका क्या है? यदि हम स्वीकार भाव है हमारे अंदर, तो भी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। या हम आकर्षण के कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को से अपने जीवन में वो चीज को प्रकट करके खुश रह सकते हैं। पर सही तरीका क्या है? तो माता कह रही है दोनों। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों दृष्टिकोण बहुत बार गलत समझा जाता है। वर्तमान में आत्मसमर्पण करने का अर्थ यह समझा जाता है कि इसमें भूत या भविष्य शामिल नहीं है। सच्चाई यह है कि वर्तमान क्षण में सभी शामिल है। तो देखिए माता क्या कह रही है, दोनों दोनों ही सही हैं। यदि आपके अंदर स्वीकार भाव है तो भी आप खुश रह सकते हैं, और आप चीजों को अपनी ओर आकर्षित करके भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको करना क्या है? एक मिनट। कौन है? अविश कुमारी जी, आप इसमें कुछ भी लिखने का काम मत करिए। मैम आप कंटिन्यू करें, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है। हाँ, ठीक है। बीच में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इससे। चलिए, तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर आत्मसमर्पण को समझना है। आत्मसमर्पण को जब हम समझते हैं तो क्या होता है ना, जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने सभी अतीत के माध्यम से अनुभव करते हैं, तो आपके दिमाग के माध्यम से वर्तमान क्षण में मौजूद है, और भविष्य बस अतीत को आगे बढ़ाता है। यदि आप में आत्मसमर्पण नहीं है, अब यदि आप आत्मसमर्पण को नहीं समझ रहे हैं, तो भूत और भविष्य में आप उलझे रहेंगे। और यदि आपने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आप भूत और भविष्य दोनों में ही नहीं रहेंगे, आप केवल वर्तमान में रहेंगे। क्योंकि क्या है, यदि आप वर्तमान में तो हैं, लेकिन आप अपने अतीत से आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी अतीत की बातों को याद करते हैं। तो जब अतीत की बातों को हम याद वर्तमान में करते हैं, तो ये बातें हमारे भविष्य में भी जाती है। आज मैं ये बात सोच रही हूँ, तो मैं कल भी सोचूंगी ना, कल भी सोचेंगे। तो हमको क्या है ना, अपने भूतकाल को छोड़ना है, और भविष्य की भी चिंता नहीं करना है, हमें वर्तमान में रहना है। तो करुणेश जी बोले, आहा, तो वर्तमान क्षण में सभी शामिल है, या तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से या आपके मन के माध्यम से। अनंत वर्तमान क्षण के अलावा और कुछ कैसे हो सकता है?
तो यह वर्तमान या अतीत या भविष्य नहीं है, तो आंतरिक स्वयं को बदल देता है। यदि ये ना तो वर्तमान है, ना अतीत है, ना भविष्य है, तो हमारे आंतरिक स्वयं को, माने हमारे इनर सेल्फ को ये बदल देता है। आंतरिक आत्म को जो रूपांतरित करता है, वह तब होता है जब किसी के वर्तमान क्षण को संपूर्ण समय रेखा के साथ, सामंजस्य के साथ देखा जाता है। माने जब हम वर्तमान क्षण को पूर्ण संपूर्ण समय रेखा के साथ, पूरी हार्मनी के साथ हम जब इसको देखते हैं, इसमें रहते हैं, तभी हमारा अतीत और भविष्य छूटता है। ना हम अतीत के बारे में सोचते हैं, ना भविष्य की चिंता करते हैं। तब आप अपने अतीत से बचने के लिए अपने भविष्य को प्रकट करने की इच्छा नहीं रखते। इसकी बजाय आपका वर्तमान आपके अतीत को इस यात्रा के लिए बहुत आभार के साथ रखता है पहले से ही। अज्ञात भविष्य के लिए एक समर्पण करता है, यानी कि जो हमारा भविष्य जो आने वाला है, उसको, उसके लिए हम पूरे समर्पण हैं अभी से। मेरा कल अच्छा है, होगा, बुरा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो है, जैसा मेरा भविष्य होगा, मैं उसमें मैं खुश रहूंगी। मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी। ऐसा जब हम एक समर्पण भाव रखते हैं, तो पूरे समय में सकारात्मक भावनाओं को हम महसूस करते हैं। तो पूरे समय हम क्या है, जब हम पूरे समर्पण में आ गए, मतलब हम सकारात्मक भावना में अपने आप आ जाते हैं। तब और केवल तभी आपके जीवन में सच्ची खुशी आती है, क्योंकि भले ही आपने जो चाहा था वह आपने प्रकट नहीं किया, आप पहले से भी अपने होने की पूर्णता में हैं। आपने जो चाहा वो आज आपको नहीं मिला है, लेकिन आप पूरे समर्पण भाव में हैं। तो इस तरह की परिपूर्णता से आप जो भी सोचते हैं और जो भी चाहते हैं, वह बहुत आसानी से प्रकट होता है। इसी तरह आकर्षण के नियम काम करता है, क्योंकि यदि आज वो प्रकट नहीं भी हुआ और हम लेकिन फिर भी खुश हैं, अपने पूर्णता में हैं, तो धीरे धीरे आपका आकर्षण का नियम काम करके आप वो चीजों को आसानी से प्रकट कर लेते हैं। बहुत ही रोचक है। अतीत को सकारात्मक भावना के साथ कैसे देखें? सकारात्मक भावना के साथ कैसे देखा जा सकता है अगर वास्तव में ये अतीत नकारात्मक से भरा है? आनंद करुणेश जी पूछते हैं, अतीत को सकारात्मक भावना के साथ हम कैसे देखें? माने जो हमारा भूतकाल है, उसको हम, उसके बारे में हम सकारात्मक कैसे सोचे, जबकि वो हम पूरा वो नकारात्मक से भरा हुआ था। यह समझ आता है अगर ध्यान, प्रार्थना आदि के साथ संयुक्त हो तो चिकित्सा बेहतर काम करेगी। माता कह रही है, हम नकारात्मकता को भी सकारात्मक की सोच में बदल सकते हैं। कैसे? यदि हम ध्यान करते हैं, यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी चिकित्सा बेहतर काम करती है। अब ये यहाँ पे हम इसको समझेंगे कैसे। आज जब हम ध्यान से जुड़ गए, तो आज जब हम अपने पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ दुख था, कोई तकलीफ थी, तो हम क्या उस दुख को याद करके आज हम क्या दुखी होते हैं? हम बिल्कुल दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया, ये धरती एक स्कूल है। हम यहाँ पे लेसन लेने आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं और अपने कर्मा को बैलेंस करने आए हैं। तो आज जब अगर मेरा अतीत में कुछ तकलीफ थी, तो आज मैं सोच के खुश हो रही हूँ कि मेरे कर्मा बैलेंस हो गए। उस वक्त मैं जो चीज से दुखी थी, वो मेरे साथ होना बहुत जरूरी था, और वो तो मेरे लिए एक लेसन था, लेकिन मैं उसको सोच के उस समय दुखी हो रही थी। कई बार तो आप देखेंगे अपने अतीत
में जब हम कभी रोए हैं कि हम दुखी हुए हैं, तो उसको याद करके आज हमको हंसी आती है कि हम उस पल, उस छोटी सी चीज के लिए हम दुखी हो गए थे, हम उस पल ऐसे हुए थे। तो आज जब ज्ञान आ गया है, जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने अतीत की नकारात्मक को आज हम सकारात्मक में बदल सकते हैं। इससे पहले आपने कहा था बहुत से लोग आकर्षण के कानून को समझते हैं, ऐसा कैसे? का इससे पहले आपने कहा था आकर्षण के कानून को गलत समझते हैं, ऐसा कैसे? आकर्षण का नियम कुछ भी प्रकट नहीं करता है यदि प्रकट करने का इरादा, जो अक्सर होता है, बेहोशी अभाव से झरता है और पूर्णता से नहीं। अधिकांश लोग जो इस कानून का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, अभाव के भावना में आते हैं, इसलिए वे और भी अधिक कमी पैदा करते हैं। आकर्षण के कानून को गलत समझते हैं तो कैसे? क्योंकि कुछ लोग जो हैं बेहोशी में बातें को बोलते हैं, बेहोशी में बातें को सोच लेते हैं। हम्म। और कुछ उस पे काम नहीं करेंगे, तो उनके उनको आकर्षण का नियम कैसे काम करेगा? अच्छा, एक आदमी सोच रहा है मुझे करोड़पति बनना है, और वो करोड़पति बनने से ही मैं खुश होऊंगा, वो ये सोचता है। तो आज मैं करोड़पति नहीं हूं, इसलिए वो दुखी है। तो ऐसे आदमी कभी करोड़पति नहीं बनेंगे। और यदि वो करोड़पति बन भी गया, तो उसके जीवन में लेकिन खुशियां नहीं होंगी। क्योंकि सबसे पहले हम आकर्षण के नियम में ये समझे हैं कि हमें जो चाहिए उसके लिए हमें खुश रहना है, और आज जो हमें हमारे पास जो है उसके लिए भी हमें खुश रहना है, पूरे स्वीकार भाव के साथ रहना है। करोड़पति मैं नहीं हूं आज, इसीलिए मैं दुखी हूं। तो आप कल को करोड़पति नहीं बन सकते हैं, ये तो तय है। और सपोज उनका आकर्षण का नियम, उनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो करोड़पति बन गए, लेकिन वो एक सुखद उनका जीवन नहीं बन सकता है, क्योंकि वो आज दुखी है। आज करोड़पति नहीं है, इसलिए वो दुखी है। तो हमें दुखी तो होना ही नहीं है, हमें जो है उसको स्वीकार भाव के साथ रहना है। जैकपॉट जीतने से पहले उम्मीद पर जी सकते थे, पर वह भी चला गया, तो उसके दुख उसके पैसे से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार जैसे हम हौजी खेलते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन नहीं हुई, सोचते फुल हौजी हो जाएगा। लास्ट में जब देखते फुल हौजी भी नहीं होता, तो क्या अरे यार, एक नंबर के लिए रह गया। तो जैकपॉट जीतने की उम्मीद से वो जी रहा था, लेकिन जब लास्ट में देखा जैकपॉट भी हार गया, तो वो अपने पैसे में माने उसका दुख कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें जो जो चाहिए उसके लिए हमें एक पॉजिटिव थॉट्स में रहना है, और जो है उसके लिए हमें स्वीकार भाव और खुश रहना है। खुशी का माहौल रखना है अपने अंदर हमेशा। दूसरों को देख के, कोई दूसरा करोड़पति को देख के चिढ़ना नहीं है, उसको देख के भी खुश होना है। तब जाके आपके आकर्षण के नियम काम करेंगे। इसलिए आंतरिक रूप से स्वयं को प्रकट करने की बजाय स्वयं के सभी भागों में सकारात्मक भावना को भेजने के लिए अंदर से खुद को बदलना अधिक महत्वपूर्ण है। अंदर से खुद को बदलना बहुत जरूरी है। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है। आपको अधिक खुशियों को आकर्षित करने के लिए खुश रहना होगा। आपको जो चाहिए, आपको अधिक खुशी चाहिए, तो आपको खुद को अधिक खुश रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, मैंने जैसे बताया था, एक पेड़ के पास बैठना है, और वो आपको मदद करता है, क्योंकि एक पेड़ की ऊर्जा भीतर सुनहरी है, वह धीर धीर और आनंदमय है। पेड़ का सार एक अति सक्रिय ऊर्जा के साथ नरम कर सकता है।
तो क्या यह कारण है कि मुझे हाल में हाल में पेड़ों के पास बैठने के लिए कहा है? जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता है तो पेड़ के पास जाइए, अपने आप को प्रकृति से जोड़िए। जब वहां की धिम धिम मंद मंद जो हवाएं चलती है, हमारे को एक भीतर से एक अलग सी खुशी महसूस कराती है। और उस खुशी में जब आदमी खुश रहता है तो वो अच्छी बातें सोचता है, वो खुशी को महसूस करके खुश रहता है, और तब वो हर जगह खुशी को ही देखता है। पेड़ के पास बैठने से आपको अपनी यौन ऊर्जा के साथ गहरा और अधिक संतुलित संबंध बनाने में मदद मदद मिलेगी। तो हमारी बॉडी एनर्जी भी ठीक होती है। कभी अगर तबीयत ठीक नहीं लगे तो आप प्रकृति से अपने आप को जोड़िए। आप अपने आसपास गार्डन है तो वहां जाइए। सपोज गार्डन नहीं है तो आप अपने टेरेस पे जाके वहां से जितने पेड़ पौधे दिखते हैं आप उनको देखिए। यदि आपके घर में आप टेरिस पे नहीं जा सकते तो आप अपनी खिड़की अपनी बालकनी में बैठ के जहां जहां आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, या घर में आप छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं तो आप उनको देखिए, उनसे बातें करिए, उनको प्यार करिए। तो आप अपने आप ना प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। जब प्रकृति की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, बैलेंस होता है। तो जब मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस होता है, एक चक्र जब नीचे का हमारा बैलेंस होता है, तो हमारे बॉडी जो लोअर पार्ट है हमारे बॉडी के, वो सब एक्टिव होते हैं। तो एक तरफ से जब हमारा बॉडी का आधा पार्ट एक्टिव हो गया, मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो गया है, तो हमारे शरीर की आधी बीमारी ठीक हो जाती है। जब आधी बीमारी ठीक हो जाती है तब फिर हमारा धीरे धीरे ऊपर के चक्रा से हम कनेक्ट होते हैं। और ऊपर से चक्रा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे ऊपर के शरीर की भी जो तकलीफें हैं वो ठीक होती है, और हमारे चक्रा बैलेंस होने लगते हैं। पूरी तरह खुलते हैं वो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि पूरी तरह चक्रा को खोलने के लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत साधना करना पड़ता है। सीता माता जंगल में रही, क्यों रही? क्योंकि उन्हें अपने दूसरे चक्र, पहला चक्र उनका खुला था, उनको अब अपने दूसरे चक्र से काम करना था, अपना दूसरा चक्र को उन्हें खोलना था। सोचिए, वो भगवान है, फिर भी वो धरती पे आए और अपने चक्रा पे काम करने के लिए वो जंगल में गई। जंगल में क्यों गई? क्योंकि वो वहां पे जाके प्रकृति से जुड़ी। प्रकृति से जुड़ने से हमारा पहला दूसरा तीसरा चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब जैसे पहला चक्र एक्टिव हुआ तो फिर दूसरा एक्टिव हो जाता है, और दूसरा से फिर हम तीसरे चक्र में एक्टिव हमारा जल्दी होता है। और अगर जब हमारा ये तीनों चक्र एक्टिव हो जाता है तो हम तुरंत ही हार्ट चक्र पे पहुंच जाते हैं। तो आगे माता कह रही है, चक्र श्रद्धाओं में है, आंतरिक पुरुष और आंतरिक महिला के बीच नित्य है, जो उत्तम है। इसके अलावा यदि किसी के जीवन भर ध्यान करने के लिए चुना है तो दूसरा चक्र और उच्च चक्रों के बीच असामंजस्य एक तेज आत्मज्ञान ला सकता है। तो यदि किसी ने पूरे जन्म में वो सोच लिया ये जन्म में पूरा केवल ध्यान ही करूंगा, तो वो जब इस तरह से चुनता है अपना जीवन, तो उसका दूसरा और उसके ऊपर के सारे चक्र में एक हार्मनी पैदा होती है, और उसे आत्मज्ञान मिलता है। यह उन कई लोगों का मार्ग है जो अपने पिछले कुछ जीवन में अकेले रहना पसंद करते हैं, ताकि वे अपने सभी चक्रों को खोल और जोड़कर स्वयं के भीतर असामंजस्य बना सके। अन्य लोग आत्माधारियों के रूप में एक दूसरे के साथ साथ अवतार लेने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं, एक साथ ज्ञानवर्धन करते हैं। भगवान विष्णु के साथ मेरे अगले अवतार में हमने तीन अलग अलग स्तरों पर एक दूसरे के साथ आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया था। तो कई लोग अकेले रहते हैं, या कई लोग, दो लोग मिल के एक साथ अभ्यास करते हैं ताकि वो अपने चक्रा को खोल सके और अपने चक्रा को जागृत कर सके।
और इसी तरह भगवान विष्णु के साथ भी उन्होंने मिलकर कई अवतार लिए, जिसके साथ उन्होंने अपने चक्रा पे काम करते हुए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया था। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी जी। इस तरह से आज हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि मैंने आपका ये चैप्टर को समझाने में पूरी जितनी भी कामयाब हुई, आपने उनको जो भी समझ में आया, तो धन्यवाद। तो इसी तरह बस हम कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हमें पॉजिटिव रहना है, स्वीकार भाव में रहना है, और जो भी सोचना है, जो भी चाहना है, खुशी खुशी चाहना है, तो आप बहुत जल्दी कोई भी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। थैंक यू ध्यान सागर टीम को। तो किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। शिव कुमार जी, वो बुक अभी नहीं है। अम, मैंने भी अमेजोन से ही मंगाया था, उसमें नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, तो जैसे बुक मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। जी जब मैम। तक आपको ये पीडीएफ से ही काम चलाना होगा। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है, मैंने बहुत ट्राई किया, हाँ। कई जगह बात किया, लेकिन हुआ नहीं। अ, शायद माँ लक्ष्मी अभी नहीं चाहती कि वो हाथ में आए। तो जब नहीं वो नहीं, माता चाहती है, देख रही है जब आपके चाहेगी, अंदर कितनी हाँ, चाहत है। अभी और सभी बाकी चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो बुक हाथ में आएगा। तो वो बता रही है बस बुक, उसके बाद जब से। बोले ना, कोई चीज की चाहत है तो बस आप प्रयास करते रहिए। आप प्रयास करिए, आपको मिल जाएगा जल्दी। समय जब आएगा आपको, आपके पास वो बुक आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली मेरे लिए तो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आजकल लोग पैसे देते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। अरे मुझे, मैं यहाँ चला जाऊँ, और कितने सारे यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत जगह है कि आप ये करिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हो जाएगा वो। हाँ। और अगर हम, देखिए आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ही है। अ, मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है। मेरी अपनी पर्सनल भी लाइफ है। जो सोचा, जो चाहा, वो हो गया। खाली सकारात्मकता रखना बहुत जरूरी है। बट यही एक चीज है कि जो माँ लक्ष्मी बोल रही है वो एकदम सही है। बट उसके लिए क्या है, पहला स्टेप ध्यान है। वही हम नहीं हम्म। करते हैं। बाकी सब कुछ कर लेते हैं, हाथ पैर जितने मारने होते हैं मार लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। और ध्यान नहीं करते तो माइंड स्टेबिलिटी नहीं आती, माइंड स्टेबिलिटी नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली कुछ भी हासिल करना है तो पहले आपके मन को शांत करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के अहम को निकालना पड़ेगा, और एक प्योरिटी लाना पड़ेगा। तो हम्म। प्रयास जारी रहना चाहिए हर इंसान का। आई एम ऑल्सो नॉट सो प्योर सो डिवाइन, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी करूँ मन से करूँ, लगन से करूँ, और अच्छे से करूँ, ताकि विदाउट एनी चाह, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई एक भावना नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। बट डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग, नहीं, चाहत तो रखनी है ना। चाहत चाहत मतलब, तो चाहत, रखनी है। चाहत वो लेवल की चाहत है मैम कि वो डिवाइन चाहत है, तो वो हाँ, चाहत है। तो डिवाइन चाहत को रखिए। चाहत रखेंगे तभी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे ना, कि राइट। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी आप चाहत, अब ये बुक की रखे हैं। चाहत मतलब, एक चाहत होती है, ग्रीड होती है, चाहिए चाहिए चाहिए, और एक होती है कि मैं हाँ। चाहता हूँ और मुझे जो चाहिए तो मुझे मिल ही रहा है। अगर मैं अपने आप में आज सेटिस्फाइड हूँ तो मिल जाता है। ऑफिस जाता हूँ, जो एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्टेंस के भाव से रहता हूँ, हो जाता है। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस में भी आ गया है। अ, जो अगर हाँ गलत इंटेंशन डालते तो वो भी पूरा हो जाता है आजकल। सो अब सुनेंगे कि ये पर्सन, एक्स वाई परसेंट है, मेरे से अच्छे से नहीं भी बात करेगा या व्यवहार करेगा, वो सही हो जाता है। सो अपने थॉट्स बहुत क्लियर रखिए कि क्या चाहिए आपको, व्हाट हाँ। व्हाट यू डिजायर। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दिस इज रियली वंडरफुल सेशन। और ये, इस सेशन का वही मैं बोल सकता हूँ,
10,000 थाउजेंड सीट्स ऑफ जॉय है, एंड 10,000 इसमें अ, बातें बताई गई हैं, और 10,000 में से 10 भी अगर हमने ग्रैस्प कर लिया तो 10 टाइम्स हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दिस इज व्हाट हम्म। आई कैन बिलीव कि हमारे लिए बहुत सिंपल है। हम कॉम्प्लेक्स करके रखते हैं और मल्टीपल जगह पे जाते हैं खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेने के लिए। ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फाइनली हमारे मन को पहले शांत रखना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर की आत्मिकता कैसी है। बस समर्पण भाव में रहना है। Yes, ma'am। वही नहीं आता जल्दी। नहीं आएगा ना, वही 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 वही। वही सबसे डिफिकल्ट चीज है। बोलते हैं डिफिकल्ट, तो मैं अब नहीं बोलता हूँ, मैं तो ये हाँ, बोलता हूँ कि हर चीज अब पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रयास करना पड़ता है हर जगह अपने आप को। हारना नहीं है, जीतना है मुझे। इसीलिए तो आपके पास अप्रोच किया था ना, मल्टीपल टाइम्स इस बुक को मैंने ढूंढा। एक जगह तो आप इमेजिन नहीं कर सकती है, 1,000 रुपीज मैंने पे कर दिया उसको। वो बोला ऑर्डर इज डिलीवर्ड, और फिर 10 दिन तक मुझे बुक नहीं आया, तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं आया बुक, तो बोलता है ऑर्डर कैंसिल, बुक इज नॉट अवेलेबल। हाँ, और फिर किंडल मिल रहा है, किंडल मिल रहा है, बुक नहीं मिल रहा। किंडल में तो है, किंडल में ही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने जो बताया था ना, अपने हाथ से हाँ हाथ में रखिए तो महसूस करेंगे। हाँ, ये बुक को जब छुओ ना तो ऐसे लगता है, मतलब फीलिंग आती है। हाँ, तो ये फीलिंग, वो फीलिंग अमेजोन में अभी नहीं है रामेश्वरी जी, अभी है। अमेजन में नहीं है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, हाँ, दोनों में नहीं है। में नहीं है, कहीं भी नहीं है वो मतलब। एमबी पब्लिकेशन में ना एक मैं भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन। ठीक है मैं, आपको शो हो रहा है, आप ऑर्डर करिए। ऑर्डर करके आप शिव कुमार जी को भेज दीजिए। मुझे तो नहीं दिखा, मैंने भी बहुत टाइम, हो हाँ, सकता है हम लोगों का किंडल का सब्सक्रिप्शन हो तो हो सकता है नहीं हो। मेरा किंडल का सब्सक्रिप्शन है तो किंडल वाला तो किंडल इज अमेजन है। नहीं नहीं, तो मुझे भी नहीं दिखाया ना, नहीं है बोला। फिर हम्म। मैंने मेरी बेटी को भी बोला था तुम भी चेक करो, उसको भी नहीं दिखाया। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न है? रागिनी जी, रामेश्वरी जी, जिनका कैमरा ऑन है उनसे पूछ ले रहे हैं। आत्मबंधन मैम, सभी मास्टर को आत्मबंधन। आत्मबंधन। रहा बहुत ही अच्छा रहा। इतनी सारी चीजें कितनी अच्छे से अच्छे अच्छे सुने। और हमारे घर में ही कितने पौधे हैं, कितने पेड़ हैं। हमने वो भी ब्रह्म, एक ब्रह्म वाटिका होता है, उसके नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। मैंने लगाया है पर कभी ध्यान किया नहीं, ध्यान करने के लिए ही लगाया है। पर आज आपने बताया तो मैं वही सोच रही थी, कितने दिनों से लगाया, मैंने कभी नहीं बैठी उसके नीचे। उसके नीचे नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ ध्यान करते वहां पे भी रखेंगे ना, तो आप हम्म। इसकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे। यदि वो इंडोर है तो आप अपने रूम में भी रख सकते हैं, रूम की नहीं, इंडोर वाइब्रेशन। नहीं होता मैम, उसमें ना नीम होता है, पीपल होता है, ये सब इंडोर नहीं होते अच्छा हैं ना। चीनी का अच्छा पौधा अच्छा। होता है, बेल का हाँ पौधा हाँ होता है, हाँ और हाँ ऐसे 8 होते हैं। उसको हाँ ब्रह्म हाँ। वाटिका बोलते हैं। ये तो मैं सोच रही अच्छा। हूँ कभी अगर लगा लेना तो बहुत ही अच्छा होता है, वो ध्यान के लिए ही होता है वो। हाँ, तो आप वहां पे हाँ। ध्यान करिए। अगर वहां उस जगह पे आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते तो कुछ पल खाली बैठ के उनको निहारिए, तो उनके एनर्जी से आप कनेक्ट हाँ, होंगे। तो बालकनी में ही लगाया है इसीलिए कि हाँ ध्यान करने के लिए ही। पर हाँ वहां नहीं बैठते। अभी बैठेंगे, वहां जगह बनाएंगे ध्यान का ही। हाँ। एक मुझे भी भेज दीजिए। नमस्ते मैम, थैंक यू थैंक वीडियो यू। खोलने के लिए। वीडियो खोलने के लिए मतलब? आप वीडियो खोल के आज बैठे हो ना, लाइव बैठे हो इसलिए। जी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम, क्यों आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक थैंक यू। थैंक यू वंदना मैम। और ये जो बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक मैं ऑर्डर कर देती हूँ। क्योंकि आपको चाहिए शिव प्रकाश जी का, किनको चाहिए बुक? नहीं, उनको चाहिए, मेरे पास है वो। मुझे चाहिए था मैम।
तो अवेलेबल तो दिखा रहा है, तो आप कहें तो मैं ऑर्डर कर दूं फिर आप आपके। ऑर्डर कर दीजिए मैम, जस्ट मुझे बता दीजिएगा। मैंने बहुत ट्राई किया। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ अमेजन पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिकॉज हम्म। मल्टीपल टाइम्स हमने, एटलीस्ट मैंने भी ट्राई किया, वाइफ ने भी ट्राई किया, बट मे बी आज मिलना है तो मिल जाएगा। लाइफ को स्टॉप कर दीजिए रामेश्वरी जी। हम्म। एक सेकेंड।